हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम करने वाले हैं रोग एवं उपचार से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जहाँ से हमें एक दो क्वेश्चन हर बार हर एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का अपना न्यू सेशन, जो कि है रोग और उपचार से संबंधित। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रोग क्या है? शरीर में विकार होना ही रोग है। शरीर में किसी तरह की विकृति होना है, विकार होना ही रोग होता है। रोग को उनकी प्रकृति तथा कारणों के आधार पर कितने वर्गों में विभक्त किया गया है? तो 2 वर्गों में विभक्त किया गया है। एक तो होते हैं जन्मजात या आनुवंशिक रोग, जो जन्म से ही बच्चे में मौजूद होते हैं। एक होता है उपार्जित, जो प्रकृति से ग्रहण करता है। जन्मजात रोग किसे कहते हैं? वे रोग जो जन्म से ही प्राप्त होते हैं। उपार्जित रोग वे रोग जो जन्म के पश्चात प्राप्त होते हैं। उपार्जित रोग कितने प्रकार के होते हैं? तो उपार्जित रोग जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं रोग जन्म के बाद, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, संक्रामक और असंक्रामक। नेक्स्ट देखते हैं आनुवंशिक रोग। तो आनुवंशिक रोग कौन कौन से हैं? हीमोफीलिया, वर्णांधता, रंजकहीनता और थैलीसीमिया। तो आपको याद रखना है हीमोफीलिया, वर्णांधता, रंजकहीनता और थैलीसीमिया, ये क्या होते हैं? आनुवंशिक रोग होते हैं। कौन सा एक आनुवंशिक रोग लिंग सहगलन रोग है? तो है वो रायल हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो है लिंग सहलग्न रोग है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है जो क्या उत्पन्न करता है? रक्त का स्कंदन न होना। कौन सा रोग जो रक्त का थक्का उत्पन्न करने वाले कारकों के लिए जिम्मेदार जीन की अनुपस्थिति के कारण होता है? वो है हीमोफीलिया। नेक्स्ट देखते हैं हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका वहन कौन करता है? स्त्रियां करती है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका वहन स्त्रियां करती है और जो प्रकट पुरुषों में होता है। प्रकट किसमें होता है? पुरुषों में होता है, लेकिन वाहक कौन होती है? स्त्रियां होती है। अधिरक्त स्त्राव क्या है? एक आनुवंशिक विकार। कौन सा एक एक्स लिंग संलग्न आनुवंशिक रोग है जिसे लाल हरा अंधापन या डाल्टोनिज्म कहते हैं? तो है वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, जिसमें क्या होते हैं? लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है वर्णांधता हमारे शरीर में किस कोशिका की गड़बड़ी के कारण होती है? वो है शंकु कोशिका। शंकु कोशिका की गड़बड़ी के कारण हमारे शरीर में वर्णांधता रोग होता है। कलर ब्लाइंडनेस शंकु कोशिका की गड़बड़ी के कारण। वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में विभेद नहीं कर पाते? लाल और हरे रंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांधता से अधिक पीड़ित क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णांधता के लक्षण किस में उत्पन्न होंगे? पुत्रियों के पुत्रों में। पुत्रियों के पुत्रों में ये लक्षण उत्पन्न होंगे। एक वर्णांध कलर ब्लाइंडनेस पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से होता है जिसके माता पिता की दृष्टि भी सामान्य थी। उनके बच्चों की कितने प्रतिशत वर्णांध होने की संभावना है? तो 0%, क्योंकि ये तीसरी पीढ़ी में दिखता है। तीसरी पीढ़ी में इसके लक्षण दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा सवाल है, आनुवंशिक विकारों के संदर्भ में किसमें वर्णांधता होने की सर्वाधिक संभावना है? एक महिला वर्णांध है पर उसका पति वर्णांध नहीं है, तो इसके एक पुत्र और एक पुत्री है। पुत्र वर्णांध है किंतु पुत्री वर्णांध नहीं है। इनके एक पुत्र है और एक पुत्री है, तो पुत्र वर्णांध है लेकिन पुत्री वर्णांध नहीं है। कौन सा एक आनुवंशिक रोग है जिसमें त्वचा, बालों तथा आंखों में मेलानिन नामक रंजक आंशिक या पूर्ण से अनुपस्थित होता है? वो है रंजकहीनता। रंजकहीनता एक आनुवंशिक रोग है जिसमें त्वचा, बालों तथा आंखों में मेलानिन नामक रंजक आंशिक या पूर्ण से अनुपस्थित होता है। कौन सा रोग बच्चों को माता पिता से आनुवंशिकता के तौर पर मिलने वाला जन्मजात रोग है? वो है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है जिससे क्या प्रभावित होता है? रक्त और खून प्रभावित होता है। थैलेसीमिया के रोगी में शरीर किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है? तो हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है। थैलेसीमिया कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, अल्फा एंड बीटा। अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया।
फेनिल कीटोन में उपापचय की जन्मजात आनुवंशिक रोग है जो किसकी कमी के कारण होता है? एंजाइम के वंशागत अभाव के कारण फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज होता है। एक व्यक्ति जो फेनिल कीटोनिया रोग से प्रभावित है वह किसका शिकार है? मानसिक जड़ता का। कौन सा रोग लिंग गुणसूत्र में विद्यमान अप्रभावी जीन के निष्पीड़न से उत्पन्न होता है? वो है पेशी दुष्पोषण। कौन सा रोग पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है? पेशी दुष्पोषण पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। बहुचर्चित बबल बेबी रोग ऐसा क्यों कहलाता है? क्योंकि रोगग्रस्त शिशु का उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है। इसे बबल बेबी रोग क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो रोगग्रस्त शिशु होता है उसका उपचार जो होता है वो जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है। विल्सन रोग एक आनुवंशिक रोग है जिसमें कौन सा तत्व शरीर में अत्यधिक मात्रा में संचित होता है? तो कॉपर। कॉपर तत्व अत्यधिक मात्रा में अगर शरीर में संचित है तो विल्सन रोग होता है। विल्सन रोग एक आनुवंशिक रोग होता है। विल्सन रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आँख, मस्तिष्क और गुर्दा। आँख, मस्तिष्क और गुर्दा प्रभावित होता है विल्सन रोग से। डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक रोग होता है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। मानव में गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुणता किसके कारण होती है? वो है डाउन सिंड्रोम के कारण। डाउन सिंड्रोम गुणसूत्र 21 से संबंधित है। गुणसूत्र 21 की त्रिगुणता के लिए डाउन सिंड्रोम जिम्मेदार है। किस सिंड्रोम से प्रभावित व्यक्ति मंद बुद्धि, सिर गोल, जीभ मोटी, मुंह खुला तथा आंखें तिरछी होती है? तो डाउन सिंड्रोम से। किस सिंड्रोम को मंगोलायड जड़ता कहते हैं जिससे प्रभावित पुरुष नपुंसक होते हैं? वो है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम को मंगोलायड जड़ता भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्रों में केवल एक एक्स गुणसूत्र उपस्थित होता है? ये मोनोसोमिक 44+X होती है तो वह टर्नर सिंड्रोम। किस सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्रों में केवल एक एक्स गुणसूत्र उपस्थित होता है? तो है टर्नर सिंड्रोम। किस सिंड्रोम से प्रभावित स्त्रियां नपुंसक होती है? तो टर्नर सिंड्रोम से प्रभावित स्त्रियां नपुंसक होती हैं। किस सिंड्रोम में 3 लिंग गुणसूत्र होते हैं और ये ट्राइसोमिक 44+XXY कहलाते हैं? वो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। किस सिंड्रोम से प्रभावित पुरुष नपुंसक होते हैं? तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से प्रभावित पुरुष नपुंसक होते हैं। नेक्स्ट है प्रमुख आनुवंशिक रोग तथा उनके प्रभाव। रोग क्या है? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया रोग अगर हो जाता है तो चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमता है और एक वर्णतः लाल व हरे रंग पहचानने की क्षमता का अभाव होता है। रंजकहीनता, त्वचा, आँखों, बालों में मेलानिन की कमी हो जाती है। थैलेसीमिया, रक्त विकार, हीमोग्लोबिन के संश्लेषण में। नेक्स्ट देखते हैं पटाउ सिंड्रोम। रोगी का ऊपर का होंठ बीच में कट जाना। ऊपर का होंठ बीच में कट जाना तो पटाउ सिंड्रोम होता है। मंदबुद्धि, नेत्र रोग से प्रभावित। डाउन सिंड्रोम या मंगोलिज्म गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण जीभ मोटी, मुंह खुला, आंखें तिरछी, इससे प्रभावित पुरुष नपुंसक होते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में पुरुष नपुंसक। अब है नेक्स्ट टर्नर सिंड्रोम। गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण स्त्रियां बांझपन का शिकार होती है। टर्नर सिंड्रोम में स्त्रियां बांझपन का शिकार होती है और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में पुरुष नपुंसक के शिकार होते हैं। विल्सन रोग शरीर में अत्यधिक मात्रा में कॉपर के संचयन से विल्सन रोग होता है। गुर्दा, आंख तथा मस्तिष्क प्रभावित। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विषाणु जनित रोग। विषाणु शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? इसका शाब्दिक अर्थ विषाणु है तो है वायरस से हुई है। वायरस अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल किस कोशिका में वंश वृद्धि कर सकते हैं? जीवित कोशिका में वृद्धि कर सकते हैं। शरीर के बाहर विषाणु किसके समान होते हैं? मृत के समान होते हैं। विषाणुओं का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो वह विषाणु विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो इसे क्या कहते हैं? पेंडेमिक कहा जाता है, महामारी कहा जाता है या पेंडेमिक कहा जाता है। किस वैश्विक महामारी के कारण पूरी दुनिया 2019 से 2021 तक प्रभावित रही है?
तो कोविड-19 या नोवल कोरोना वायरस, जिसे क्या कहा गया है, नोवल कोरोना वायरस। जीवाणुभोजी बैक्टीरियोफेज कौन से हैं? जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु, जीवाणु को संक्रमित करने वाले विषाणु को जीवाणुभोजी बैक्टीरियोफेज कहते हैं। विषाणु किसको संक्रमित कर सकते हैं? पशु, पौधे, कवक तथा जीवाणु को। पशु, पौधे, कवक तथा जीवाणु को। पैथोजिन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है, किसके द्वारा फैलता है? राइनो वायरस के कारण फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक एक अत्यंत संक्रामक रोग है, ये किस विषाणु द्वारा फैलता है? तो चेचक के लिए वेरिओला वायरस के कारण फैलता है और एक विषाणु द्वारा फैलता है। जल में पाए जाने वाले किन प्रदूषकों से छोटी मात्रा रोग होता है? मिथाइल मरकरी से छोटी मात्रा रोग होता है। 1956 में छोटी मात्रा रोग किस प्रदूषण के कारण हुआ था? जल प्रदूषण के कारण हुआ था 1956 में छोटी मात्रा रोग। चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। भारत को चेचक मुक्त कब घोषित किया है? 1977 में। 1977 में भारत को चेचक मुक्त घोषित किया गया। विश्व से चेचक का उन्मूलन कब हुआ? 1980 में। विश्व से चेचक का उन्मूलन 1980 में। खसरा की बीमारी किससे होती है? वायरस से होती है। किस रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता? वो है खसरा, मिजल्स को। इम्यूनोलॉजी के जनक कौन है? एडवर्ड जेनर। पोलियो किस कारण से होता है? विषाणु के कारण होता है। पोलियो का वायरस शरीर में कैसे फैलता है? दूषित भोजन तथा जल से। पोलियो किस विषाणु द्वारा फैलता है? तो पोलियो फैलता है पोलियोमेलाइटिस विषाणु द्वारा। पोलियो के टीके की खोज जोनास साल्क ने की थी 1952। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जोनास साल्क ने 1952 में पोलियो के टीके की खोज की थी। जोनास साल्क किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं? पोलियो का टीका। साल्क टीका किस व्याधि से संबंधित है? पोलियो से संबंधित है। पोलियो का जो टीका होता है उसका नाम होता है साल्क। किस बीमारी के लिए ट्राईवैलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन के स्थान पर बाईवैलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने किया? तो है पोलियो। बाईवैलेंट ORV पोलियो के लिए ओरल है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को आधिकारिक तौर पर पोलियो मुक्त देश का दर्जा कब प्रदान किया है? तो 27 मार्च 2014 को। 27 मार्च 2014 को भारत को पोलियो मुक्त देश का दर्जा दिया गया। विषाणु जनित बीमारियां हैं मम्स, रेबीज, हर्पीज। ये क्या है? विषाणु जनित बीमारियां हैं मम्स, रेबीज एंड हर्पीज। जानवरों का एक तीव्र विषाणु जनित रोग है जो मनुष्यों में एक संक्रमित जानवर काटने से फैलता है, तो है रेबीज। कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी फैलती है? रेबीज। जल के बहे किस रोग का लक्षण है? रेबीज का। हाइड्रोफोबिया क्या कहलाता है? रेबीज का विषाणु। नेक्स्ट है, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? तो विषाणु के द्वारा होता है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? मेनिंजाइटिस। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से मेनिंजाइटिस रोग होता है। हेपेटाइटिस किस कारण होता है? वायरस के कारण होता है। जल जनित रोग हेपेटाइटिस ए का मुख्य कारण क्या है? विषाणु। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? वायरस के कारण। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? वो है यकृत, लिवर। यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक क्या है? DNA वायरस। नेक्स्ट है, कौन सी बीमारियां टैटू बनवाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित हो सकती है? वो है यकृत शोथ बी और HIV एड्स। यकृत रोग हेपेटाइटिस के बारे में सत्य कथन। यकृत शोथ सूजन बी विषाणु काफ़ी कुछ HIV की तरह ही संचरित होता है। यकृत शोथ बी और C विषाणु से संक्रमित कुछ व्यक्तियों में अनेक वर्षों तक इसके लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। सार्वभौम रूप से यकृत शोथ बी और C विषाणु से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या HIV से संक्रमित लोगों की संख्या में कई गुना अधिक है। यकृत शोथ हेपेटाइटिस बी का टीका उपलब्ध है, जबकि हेपेटाइटिस C का कोई टीका उपलब्ध नहीं है। भारत में जन्म में प्रत्येक 200 शिशुओं में एक अतिसार से मर जाता है, जिसका क्या कारण है? रोटा वायरस के कारण भारत में प्रत्येक
200 शिशुओं में से 31 से मर जाता है। कौन सा रोग टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित होते हैं? वो है डेंगू, चिकनगुनिया और पित्त ज्वर। कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? वो है डेंगू। डेंगू के लक्षण है नेत्र गुहा पीड़ा, नेत्र के पीछे होने वाली पीड़ा, नाक से रक्तस्राव, त्वचा पित्तिका। नेक्स्ट है डेंगू एक बुखार है जो किससे उत्पन्न होता है? दूसरे मनुष्यों में पहुंचता है वायरस तथा मादा एडिस मच्छर द्वारा। डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। पित्त ज्वर है येलो फीवर किसके द्वारा होता है? एडिस मच्छरों द्वारा। टाइगर मच्छर किसे कहते हैं? एडिस एल्बोपिक्ट्स को। एडिस एल्बोपिक्ट्स को एडिस एल्बोपिक्ट्स को टाइगर मच्छर कहते हैं। पीला बुखार, पित्त ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच कैसे फैलता है? मादा मच्छर के काटने से। नेक्स्ट है जीका वायरस के संबंध में सही कथन है। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जीका वायरस रोग उसी मच्छर द्वारा संचरित होता है जिससे डेंगू संचरित होता है। जीका वायरस का वाहक एडिस इजिप्टी मच्छर है। एडिस इजिप्टी मच्छर के कारण जीका वायरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीका वायरस मनुष्य में कैसे संचरित होता है? तो जीका वायरस मच्छर के काटने से होता है। जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक क्या है? विषाणु। जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक विषाणु है। जापानी एन्सेफेलाइटिस का वाहक क्यूलेक्स मच्छर है। क्यूलेक्स ट्रिटिनियोरिकस। सूअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? जापानी एन्सेफेलाइटिस के उन्मूलन में सहायक है। HIV द्वारा होने वाला रोग क्या है? एड्स। AIDS एड्स किस रोग का संक्षिप्त रूप है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। एड्स वायरस HDLV थर्ड की खोज किसने की? चार्ल्स गैलो ने। एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु कौन सा है? रेट्रो विषाणु। एड्स विषाणु में क्या होता है? RNA प्लस प्रोटीन। एड्स विषाणु में RNA प्लस प्रोटीन होता है। एड्स का संचरण कैसे होता है? HIV संक्रमित रक्त से, रक्तदान से, बिना उबली हुई सुई के प्रयोग से, असुरक्षित यौन संबंध से, अपरा के संपर्क से। नेक्स्ट है एड्स का विषाणु शरीर में क्या नष्ट कर देता है? तो प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देता है। एड्स का विषाणु किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? रक्त में T कोशिका की वृद्धि को प्रभावित करता है। एड्स से संबंधित सही तथ्य है एड्स में विशिष्ट रक्षा प्रणाली प्रभावित हो जाती है। एड्स में T लिम्फोसाइट पूर्णतः नष्ट हो जाती है। एड्स रोग से प्रभावित मानव शरीर की सही अवधारणाएं। सूजी और लस्सी का पर्व, रात्रि में पसीना आना, स्मृति का लोप हो जाना, वजन का घटना। एलिसा परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? एड्स की जांच के लिए। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है? जीडोवुडिन। जीडोवुडिन एजिडोथाइमिडिन। तो आपको याद रखना है जीडोवुडिन एड्स के विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है संरक्षा संस्था क्या है? एड्स शोध एवं नियंत्रण परियोजना बेंगलुरु में स्थित है। नाको एक ऐसी संस्था जिसका संबंध किससे है? एड्स से है। नेक्स्ट है विषाणु द्वारा होने वाले प्रमुख रोग। सबसे पहला रोग है चेचक जिसके विषाणु का नाम है वेरिओला वायरस के द्वारा ये प्रभावित करता है त्वचा को। छोटी माता वेरिसेला जोस्टर वायरस और ये भी त्वचा को प्रभावित करता है। खसरा मोरबेली वायरस, खसरा के वायरस का नाम है मोरबेली वायरस, ये संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है पोलियो। पेलियोमेलाइटिस विषाणु के कारण होता है। पोलियोमेलाइटिस विषाणु कारण ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। गल्स हुआ ये वायरस जनित है और लार ग्रंथियों से प्रभावित होता है। रेबीज हाइड्रोफोबिया रेबीज वायरस कारण होता है, केंद्रीय नाड़ी तंत्र को प्रभावित करता है। मेनिनजाइटिस वायरस के कारण मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस वायरस यकृत को प्रभावित करता है। साधारण जुकाम रीनो वायरस श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। कोविड-19 नोवेल कोरोना वायरस
श्वसन तंत्र एवं फेफड़ा को प्रभावित करता है। डेंगू एडिस मच्छर द्वारा तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। पीत ज्वर एडिस मच्छर द्वारा, पीत ज्वर और डेंगू दोनों एडिस मच्छर द्वारा होते हैं और दोनों ही तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। जीका वायरस एडिस मच्छर द्वारा, जापानी एनसेफेलाइटिस मस्तिष्क ज्वर, तो एनसेफेलाइटिस वायरस के कारण ये क्यूलेक्स मच्छर द्वारा तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। एड्स रेट्रोवायरस के द्वारा, एड्स जो होता है वो रेट्रोवायरस द्वारा होता है, रोग प्रतिरोध क्षमता में कमी आ जाती है। खुर पक्का व मुंह पक्का ये विषाणु द्वारा होता है, ये जानवर के मुंह व पैर पर होता है। अब नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस ये सूअर द्वारा होता है। स्वाइन फ्लू H1N1 सूअर द्वारा। एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू H5N1, बर्ड फ्लू H5N1 ये मुर्गियों द्वारा, ये मुर्गियों में होता है। तो एवियन इन्फ्लुएंजा जो बर्ड फ्लू ये मुर्गियों में होता है और स्वाइन फ्लू सूअर में होता है। रानीखेत बीमारी वायरस जनित है जो कि मुर्गियों में होती है। तो मुर्गियों से संबंधित एक तो है एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू जिसका वायरस है H5N1, और रानीखेत बीमारी ये वायरस जनित है, ये भी मुर्गियों में होती है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में करते हैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।